तो बच्चों कैसे हो आप? बच्चों आज हम कक्षा चौथी विषय सामाजिक अध्ययन और पाठ है भारत की नदियाँ और उनके मैदान को हल करेंगे। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि गंगा यमुना जैसी अनेक नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, जिन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं दो मौसमी नदियों के नाम लिखिए। तो वो मौसमी नदियों के नाम लिखने तो कौन कौन से हो जाएगी? कृष्णा और गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, भारत की 5 नदियों को नीचे दिए गए मानचित्र पे दर्शाई तथा उनके नाम लिखिए। तो फिर मानचित्र पे हमें भारत की 5 नदियों को दर्शाना है। तो वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा। ये 5 नदी को हमें मानचित्र पर दर्शाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से जिन नदियों में साल भर पानी बहता है उन पर गोला लगाइए और उनमें साल भर पानी बहने के कारण लिखिए। तो गंगा, यमुना, सतलुज। तो गंगा, यमुना और सतलुज यह तीनों नदियां हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये तीनों 12मासी नदियां हैं। बच्चों, 12मासी नदियां वो नदियां होती हैं जो बर्फ़ वाले पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने के कारण निकलती हैं, इसलिए इनमें पूरे साल पानी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए चित्र में पर्वत, पठार और मैदान की बनावट के आधार पर पहचान का प्रत्येक एक विशेषता लिखिए। तो हमें एक विशेषता लिखनी है तीनों की। पर्वत ऊंचा व उसकी चोटी होती है, पठार की चोटी नहीं होती है, वह कहीं से ढलान व कहीं से ऊंचा होता है, मैदान पर भूमि समतल होती है। तो इन तीनों में ये अंतर है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि पर्वत की चोटी दिखाई गई है, पठार कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा दिखाया गया है, जबकि मैदान पर समतल भूमि दर्शाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पंजाब का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों यहाँ हमें पंजाब का क्या अर्थ होता है लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पंजाब शब्द पंच जमा आब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। ख करते हैं, पंजाब राज्य में अच्छी खेती होने के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों को लिखिए। तो यहाँ हमें पंजाब राज्य में जो अच्छी खेती होती है उसके जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में लिखना है। तो पहला कारण लिखेंगे, यह समतल मैदानी क्षेत्र है। दूसरा, नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, वाक्यों के सामने कोष्टक में लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। क, अमृतसर में डैश स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे स्वर्ण मंदिर। ख, भाखड़ा नांगल बांध डैश नदी पर बना है। तो यहाँ लिखेंगे सतलुज। ग, वाराणसी डैश के किनारे स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे गंगा नदी। घ, नर्मदा और ताप्ती नदी डैश पर अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ लिखेंगे पश्चिमी तट। ड़, समतल भूमि के बड़े भाग को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैदान। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।